दोस्तों, रतन टाटा जी का एक और गिफ्ट भारत को। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि एयरबस बड़े फाइटर प्लेन्स बनाती हैं, पर बहुत लोगों को ये नहीं पता होगा कि वो हेलीकॉप्टर भी बनाती है। एयरबस हेलीकॉप्टर्स भी बनाती है। मीडिया रिपोर्ट्स को कोट करते हुए बता रहा हूँ, टाटा कंपनी और एयरबस इंडिया में अब नए हेलीकॉप्टर्स बनाएंगे सिंगल इंजन वाले, जिसका नाम है H-125। ये एक सिंगल इंजन का हेलीकॉप्टर होगा और इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो बनेगी गुजरात में, वडोदरा में। एक क्वेश्चन आया होगा आप लोगों के मन में कि अगर हम बाहर से कोलैबोरेट करके हेलीकॉप्टर्स भारत में बना रहे हैं तो क्या ये इंडियन हेलीकॉप्टर इंडस्ट्री को बर्बाद नहीं कर देगी? इंडिजिनस जो हेलीकॉप्टर्स है वो ख़त्म नहीं हो जाएंगे? एक बात बता दूं आपको कि टाटा और एयरबस पहले ही एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर चुकी है, जिसके अंदर आप लोगों को पता भी होगा कि गुजरात में ही आपका हमारे इंडियन एयरफोर्स के लिए या मिलिट्री के लिए, इंडियन मिलिट्री के लिए ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स बन रहे हैं C-295। ये एक मल्टी रोल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जो कि टाटा बनाएगी, एयरबस कंपनी की ही है, ये भी गुजरात में ही बन रही है। C-295 जो है, इसे हमारे पुराने होते हुए एवरो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो है उनका रिप्लेसमेंट के तौर पे डाला गया था। और इंडिया में आज ऐसी कोई भी कंपनी नहीं है जो C-295 जैसा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाती हो। तो अकेली टाटा ही है जिसके पास ये एक्सपीरियंस है C-295 जैसे हेलीकॉप्टर्स बनाने का, और दूसरी HAL है। लेकिन HAL ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स नहीं बनाती हैं, वो लिमिटेड है फाइटर जेट्स में ही और हेलीकॉप्टर्स में ही। तो यहाँ तक आपको पता चल गया कि ये क्यों बन रहा है और क्यों हेलीकॉप्टर इंडस्ट्री टाटा एक और लेके आ रहे हैं भारत में, एयरबस का H-125। इस हेलीकॉप्टर का नाम याद रखिएगा। आपको क्यों बोल रहा हूँ याद रखने के लिए, आगे आपको पता चलेगा। अपना जो HAL के द्वारा बनाया गया है LUH, ठीक है, जिसे HAL ने बनाया है, वो H-125 के जैसा ही है, सेम ही है, पकड़ के चलिए। इनफैक्ट स्पेसिफिकेशंस और क्वालिटी में भी लगभग दोनों सेम ही है। LUH जो है एयरफोर्स 61 की संख्या में लेने का कमिटमेंट पहले ही कर चुकी है। LUH का फुल फॉर्म जिनको नहीं पता है बता दूं, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, और H-125 भी है लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर। अभी तक LUH का कोई नाम प्रॉपरली नहीं दिया गया है, इसके लिए मैं उसको LUH ही बोल रहा हूं जो HAL बनाती है। इसे 61 की संख्या में इंडियन एयरफोर्स लेगी और इंडियन आर्मी जो है 126 की संख्या में ये लेगी। कोस्ट गार्ड जो है हमारे, वो भी इसको कुछ एक संख्या में 15, 20 या 30 की संख्या में इसे लेने वाले हैं। बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे कि LUH तो गया, अभी भी मैं बोल रहा हूँ, मैंने इसके लिए बोला था H-125 को पकड़ के रखिएगा, आगे काम आएगा। पर दोस्तों ऐसा नहीं है। LUH का ना नसीब खराब हुआ है, ना LUH बंद होने वाली है। LUH जो है अपना भारत की लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की फैसिलिटी वो वैसे ही चलेगी और वो आगे ही बढ़ती रहेगी। एयरबस और टाटा ने जो H-125 लाया है मार्केट में, ये एक्चुअली फोर्सेस के लिए, आर्म्ड फोर्सेस के लिए नहीं लाया गया है। ये सिविल एविएशन को टारगेट करके, या फिर कहें तो उनकी रिक्वायरमेंट, उनकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए टाटा कंपनी ने एक कदम उठाया है। ये आर्म्ड फोर्सेस के लिए नहीं है, मैं वापस आपको बता दे रहा हूँ, ये सिविल एविएशन के लिए है। जैसे आपको पता ही होगा, भारत जैसे जैसे दिन ब दिन जितना फास्ट ग्रो कर रहा है, उस हिसाब से सिविल एविएशन की डिमांड भी बढ़ती ही जा रही है और बहुत तेजी से बढ़ रही है। आपको एक नॉलेज के लिए बता दूं, भारत में कुल सिर्फ 15 कंपनियां हैं जो सिविल एविएशन की रिक्वायरमेंट को देखती हैं, जिनमें से सबसे बड़ा जो कंपनी है, गवर्नमेंट की कंपनी है, आप लोगों ने कभी नाम भी सुना रहेगा, पवन हंस। ये सबसे बड़ी कंपनी है जो सिविल एविएशन का रिक्वायरमेंट्स को पूरा करती है या उनको देखती है। इसमें 46 हेलीकॉप्टर्स हैं इनके पास, प्लस ये 5 BSF के भी हेलीकॉप्टर्स को ऑपरेट कराती है। 5 से 6 हैं। आने वाले फ्यूचर में जिस हिसाब से बताया जा रहा है, जिस हिसाब से रिपोर्ट्स आ रही हैं, जितना तेजी से हम लोग ग्रो कर रहे हैं, आने वाले समय में
करीब से करीब 500 से 600 हेलीकॉप्टर्स की ज़रूरत है भारत सिविल एविएशन में, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। मतलब सिविल मार्केट में 500 से 600 हेलीकॉप्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी। LUH सिविल वेरिएंट बनाया हुआ है। आपको ये भी बता दे रहा हूँ, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर जो HAL बनाती है उसने उसका एक सिविल वेरिएंट भी बनाया है। लेकिन HAL को पहला मिलिट्री का पूरा करना है, जो भी रिक्वायरमेंट्स है अभी के लिए 61 और 126 प्लस सिविल को भी देखना है। तो एक फैसिलिटी से एक साथ HAL के लिए ये बहुत बड़ा प्रेशराइज्ड चीज है कि एक ही फैसिलिटी से मिलिट्री को भी देखना और सिविल को भी देखना, वो भी आपके टाइम फ्रेम के अंदर, मीन्स जो लिमिटेड टाइम दिया गया है उसके अंदर ही। तो ये एक संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए मैं हरदम बोलता हूँ, बिजनेसमैन्स ऐसे ही बिजनेसमैन्स नहीं होते हैं, उनकी सोच बहुत दूर रहती है, एक दूरदृष्टि की सोच वो रखते हैं और उनका दिमाग बहुत ही तेज दौड़ता है। एयरबस H125 जो है, जो कि एयरबस की हेलीकॉप्टर है, एयरबस H125 की डिमांड कोविड के बाद एक्चुअली गिर गई और ये मैक्सिमम यूरोपियन कंट्रीज में यूज होता था। और आपको पता है भारत ही है एक ऐसा देश है जो ऊपर बढ़ रहा है, बाकी पूरा दुनिया नीचे जा रही है। वहाँ की सिविल एविएशन इंडस्ट्री जो है यूरोप की या वेस्ट की, वो दिन ब दिन घटती जा रही है। इनफैक्ट एशिया में भी कोई उतना इनका दबदबा नहीं है। कोविड के बाद कोई भी कंट्री ग्रो नहीं कर रही है, वहीं इंडिया ग्रो कर रहा है। फ्रांस इसकी फैसिलिटी एक्चुअली बंद करने वाला था, आपको पता है। H125 की डिमांड अभी घट रही है, कोई ले नहीं रहा है, तो उसका फैसिलिटी वो बंद करने वाला था। वहीं रतन टाटा जी ने पूरा दिमाग लगाते हुए ये गेम खेला है। इस गेम में एक तो उन्हें पूरा इंडस्ट्री सस्ते में मिल रहा है, टूल्स इक्विपमेंट्स के साथ, प्लस MRO फैसिलिटीज़ का भी आपको पूरा ट्रेनिंग दे दिया जाएगा, वो भी यहाँ खुल जाएगी, प्लस सोर्सिंग भी भारत में होगा। देखिए ये एक प्रॉपरली हेल्दी कंपटीशन आ जाएगा अगर H125 टाटा बनाए यहाँ पे और LUH जो HAL बना ही रही है। ये दूरदृष्टि है, आप समझिए, बहुत दूरदृष्टि है। इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा अगर ये इंडस्ट्री यहाँ पे बैठ जा रही है, जैसे बैठने ही वाली है, साइन हो चुका है। तो इसके लिए वापस एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, लोकल सोर्सिंग होगी चीज़ों की, आपको एक इकोसिस्टम जो बनेगा वापस से हेलीकॉप्टर बनाने का, उस पर भी डील होगा। इनफैक्ट आपको बता दूं, इसके साथ साथ शक्ति इंजन पे भी बात चालू है कि उसका भी फुल TOT और IP राइट्स, नॉट IP एड्रेस, माफ कीजिएगा, IP राइट्स और एक्सपोर्ट राइट्स दोनों इंडिया को मिल जाए। प्लस ये नया इंजन एक जो है इसमें लगा हुआ है, इसका भी टेक्नोलॉजी फ्रांस देने को अब तैयार है और ये काफ़ी सस्ते में इनको मिल जाएगा। तो बिजनेसमैन ऐसे ही नहीं आगे चले जाते हैं, वो बहुत दूर का सोचते हैं। और HAL और आपके पास जब तक कंपटीशन नहीं है, आप अपना बेस्ट दिखाते नहीं है, क्योंकि वहाँ पे मोनोपोली हो जाती है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि भारत में जो इकोसिस्टम सिविल एविएशन का तैयार हो रहा है या एविएशन इंडस्ट्री का, ये रिमार्केबल है। और ऐसे ही आदमी ग्रो करता है, टेक्नोलॉजीज नई नई आती रहती हैं। इतिहास उठा के देख लीजिए, हर कोई ऐसे ही ग्रो किया है। तो ये मेरे लिए तो बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है एंड सैल्यूट टू टाटा कंपनी। C295 भी हमारे इधर बन रहा है, अभी H125 भी हमारे इधर बनेगा। आगे आते आते हमको लगता है बड़े बड़े हेवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स और प्राइवेट जो जेट्स हैं वो भी हमारे इधर लोकली बनने लगेंगे इन फुल फ्लेज। अभी तक तो इतना ही था दोस्तों इस वीडियो में। मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को कैसा लगा ये देखकर, ये न्यूज़ जानकर जरूर बताइएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।